देखिए दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन थर्ड में यहाँ पर आपकी कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें कम नंबर पर भी दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है। कोई बोल रहा है 80 प्लस है, तो यानी ये लगाओ कि मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हैं। मैं आपको कुछ ऐसी यहाँ पर जो है पोस्ट बताऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपकी 40 तरह की लगभग पोस्ट है ना। तो जो ये 40 तरह की पोस्ट है ना भाई, इन सभी में ना आपकी कुछ तो ऐसी हैं जिनमें अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी, कुछ ऐसी भी हैं कि कम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। साथ ही देखिए दोस्तों, जो अब आपके ऑब्जेक्शन है वो हो चुके हैं क्लोज, ठीक है। तो फिलहाल अब जो तैयारी है वो रेलवे आपके रिजल्ट को लेकर करेगा कि जल्द से जल्द आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाए। देखा जाएगा दोस्तों आपके कंपटीशन को, तो लगभग जो दोस्तों आपका एग्ज़ाम यहाँ पर दिया है लगभग 16 लाख कैंडिडेट्स ने दिया है। तो एक सीधी सी बात तो ये है, अगर देखा जाए ना तो भाई साहब अच्छा खासा कंपटीशन तो बन रहा है, इसमें नो डाउट। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई कंपटीशन नहीं है तो ये बहुत गलत बात होगी, क्योंकि 16 लाख समथिंग बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है। वैकेंसी इतनी ज़्यादा खास नहीं है जैसा कि सोचा जा रहा था, बट दोस्तों फिर भी मैं आपको बताऊँ कट ऑफ आपकी अच्छी खासी रहेगी। अब देखिए दूसरी चीज़ आपके मन में एक चीज़ और होगी कि जैसे कोई आपने आईटीआई यहाँ पर फीटर से कर रखी है, ठीक है। तो फीटर वाला जो कैंडिडेट है या फिर जो वेल्डर वाला है, इलेक्ट्रीशियन वाला है, डीजल मैकेनिक वाला है, तो ये तीन चार मेनली ऐसी कुछ ट्रेड होती हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा होता है। अब कुछ ट्रेड ऐसी भी हैं दोस्तों जो कि बहुत कम बच्चा, बहुत कम मार्जिन में वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है ना। तो ये इससे किस 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 बेस पर या फिर कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन पर आपकी जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो ये कट ऑफ है ना, ये कैसे निर्भर करती है, वो आपको ध्यान से समझने वाली बात है ना। पहले तो आप मेरी एक बात को ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, अभी जहाँ तक है आपका जो रिज़ल्ट है उसको लेकर मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद आप उसको बताऊँगा। रिज़ल्ट को देखें तो लगभग कोई भी एग्ज़ाम होता है तो लगभग दोस्तों 1.5 मंथ के बाद ही रेलवे आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी करता है। जैसे अब आपके जो ऑब्जेक्शन है वो हो चुके हैं क्लोज्ड, ठीक है। अब उसका क्या काम रहेगा, वो उसका प्रोसेस रहेगा कि जिन क्वेश्चंस पर आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए हैं तो वो ये देखेगा कि क्या वाकई कैंडिडेट्स के द्वारा लगाए गए ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन से रियल में ही वो गलत है या उनको मार्क्स मिलने चाहिए। अगर वहां पर आप आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों देखिए, इस बुक के अंदर आपको मिलता है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही दोस्तों इसमें थ्योरी के साथ साथ में ना आपको चैप्टर वाइज चीज़ें मिलती हैं, साथ ही 500 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन दोस्तों मिलते हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों देखिए, इस किताब के अंदर आपको जितना भी कंटेंट दिया गया है ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोशिश की गई है कि आपको आसान से आसान भाषा में सारी चीज़ों को समझाया जाए, ठीक है। और ट्रिकी तरीके से आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है, और जो आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ना दोस्तों, वो सारे ही यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन के यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आते हैं रेलवे ग्रुप डी के। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है और साथ ही सामान्य ज्ञान है, और आपका यहाँ पर टोटल जितने भी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और जो एग्ज़ाम लेवल पूछा जाता है ना दोस्तों, वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो दोस्तों सोचना किस बात का, मैंने इन बुक्स की जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर इनको परचेस कर सकते हैं। और रेलवे ग्रुप डी के लिए दोस्तों बड़ा ही बेस्ट कंटेंट आपके लिए दोस्तों रहने वाला है। आप गलत होते हैं तो उसका आपको कोई जो है मार्क्स नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर उनको लगता है कि भाई हाँ कैंडिडेट ने सही ऑब्जेक्शन लगाया है तो वहाँ पर आपको उसका जो है नंबर भी मिलता है, और जो आपने फीस पे की है वो भी आपकी रिफंड होती है, ठीक है। पहली बात तो ये है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ देखी गई है, आप मान सकते हैं कि यहाँ पर जो टेक्नीशियन आपका ग्रेड 1 का एग्ज़ाम था, या उसके अलावा भी जैसे जेई है और भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो उनके मुकाबले में दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्ज़ाम लेवल भी अलग था, और देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं आपके रॉन्ग, उनकी भी संख्या कम थी। यानी एक सीधा सा पॉइंट ये देखने के लिए मिला है कि टेक्नीशियन जो ग्रेड 3 का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है ना भाई, वो औरों के मुकाबले, आप चाहे ग्रेड 1 को ले लो चाहे और रेलवे एग्ज़ाम्स को ले लो, उनसे अलग है, और एग्ज़ाम का लेवल भी उनसे थोड़ा सा दोस्तों ईजी की तरफ देखने के लिए मिल रहा है। आंसर की आई बहुत बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर 85 पर है, 90 पर है, या यूँ कह लीजिए जिस बच्चे के 80 नंबर भी है ना, वो भी ये बोल रहा है कि क्या सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। भाई मेरे पास पर्सनली कॉल्स आए कि सर मैं ओबीसी से हूँ और मेरे 85 हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा
कि मैं सेफ हूँ। तो भाई अगर आप ऐसे बोलते हो तो 85 पर भी तो भाई आप मिसगाइड हो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों होता क्या है, मान के चलो, एक ध्यान से पॉइंट को समझना। मान के चलो कोई स्टूडेंट है, उसने फीटर से आईटीआई करी है, ठीक है। अब उसने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, है ना। अब मान के चलो आपके जैसे नंबर होंगे उस हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगी। अब कुछ पोस्ट ऐसी भी तो हैं दोस्तों जहां पर कुछ, जैसे मान लो आपका फीटर हो गया, आपका वेल्डर हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया। तो ये 4-5 कुछ ट्रेड ऐसी होती है कि जहां पर ज़्यादा स्टूडेंट होता है। कहने का मतलब है ज़्यादा बच्चे इनसे आपका आईटीआई करते हैं, और आईटीआई करने के बाद में ना इनमें कंपटीशन बन जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ ट्रेड ऐसी भी हैं जो कि बहुत कम बच्चे उससे आईटीआई करते हैं, और उसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो बहुत कम रह जाती हैं, और देखा जाए तो पर्याप्त मात्रा में स्टूडेंट भी वहाँ नहीं मिल पाते। जैसे आपका ब्लैक स्मिथ हो गया एग्जाम्पल के लिए। इस तरीके से दोस्तों कुछ पोस्ट होती हैं। ये जो निर्भर करता है ना भाई, कई चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपके इतने मार्क्स आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं भाई, देखो मेरी ध्यान से बात सुनो। यहाँ पर आपकी जो योग्यता है उसके अनुसार देखा जाएगा कि भाई आप लोग मान के चलो फीटर वाला बच्चा है। अब फीटर वाले ने जिसके अच्छे नंबर हो गए, अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई किया होगा, तो उसको वो पोस्ट मिल जाएगी। लगभग दोस्तों 40 तरह की यहाँ पर पोस्ट आपकी है, ठीक है। तो इस बात को अपने मन से निकाल देना कि अगर मेरे 70 नंबर हैं, 80 नंबर हैं, तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। भाई पूरे चांसेस है, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई आपका जो है एक ही कट ऑफ लग गई है और सबका हो गया। नहीं भाई, 40 अलग अलग तरह की है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें जो है, जो कट ऑफ का हाई जाने का मसला बन रहा है वो ये भी है, क्योंकि जो यहाँ पर आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा दोस्तों अलग है। क्योंकि अब यहाँ पर 1:1 रेशियो रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि भाई नेक्स्ट स्टेज के लिए 10 टाइम्स बच्चे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। क्योंकि थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस पर भी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, कट ऑफ भी डिपेंड करती है ना। अब देखो एक चीज़ आप समझो, जो बच्चा ये सोच रहा है कि भाई मैं 60 पे सेफ नहीं हूँ, तो भाई मैं पर्सनली अगर मैं कहूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वो सेफ नहीं है। क्योंकि आंसर की देखा जाए तो लगभग जो 14,000 बच्चे हैं ना भाई, वो इतना डाटा पर्याप्त है कि 80 प्लस में वो डाटा कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। बट दोस्तों फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपके 1% चांस है, क्या पता आपकी शिफ्ट का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा हो सकता है मॉडरेट रहा हो सकता है कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जिस ट्रेड से आपने आईटीआई करी है, उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों होती है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहूँगा दोस्तों कि आप लोग अगर 80 प्लस हैं तो आप श्योरिटी रख सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर इससे कम हैं, 75 तक हैं, 60 से 70 वाले का 1% चांस है, जो रियलिटी में आपको बताऊंगा। अब देखिए करना क्या है, आपको ज़्यादा डीमोटिवेट तो होना नहीं है। आपको क्या करना है, आगे आपको आरआरसी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी वगैरह के नए फॉर्म आने वाले हैं, उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करो। एनटीपीसी का भी एग्जाम आने वाला है। तो ये दोस्तों रियलिटी है। रिजल्ट की बात करें तो भाई आपको जहाँ तक है फरवरी के लास्ट तक, फरवरी एंड या फिर दोस्तों मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। सब प्रिडिक्शन है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हम मतलब सारी चीज़ें हम ही बनाते, नहीं दोस्तों, प्रिडिक्शन है। बट दोस्तों जैसा अब तक देखा जा रहा है, जैसा रेलवे रिजल्ट देता है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यही लगता है ना। तो बाकी दोस्तों अगर मैं कहूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आपका स्कोर लगभग आईटीआई वाली पोस्ट में, अगर आप आईटीआई से हैं 75 प्लस में है, तो भाई आप बिल्कुल सेफ मुझे लग रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दोस्तों भी मैटर करेंगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो और तो सब ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, वो तो सब इससे नीचे ही रहेगा, ठीक है। ये है दोस्तों। बाकी अगर आप पीसीएम में हैं तो भाई देखो वहाँ वैकेंसी भी थोड़ी आपको कम देखने के लिए मिल रही है। तो वहाँ 80 to 85 प्लस वहाँ पर आपका रहना चाहिए, ठीक है। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके मन में क्या बात चल रही है। हो सकता है कि हम उसका आपको आंसर दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।